केंद्र और राज्य सरकार के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ महागठबंधन के आह्वान पर राजद जिला अध्यक्ष भारत भूषण मंडल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शीतलांबर झा, भाकपा माले जिला सचिव ध्रुवनारायण कर्ण, सीपीआई जिला सचिव मिथिलेश झा, माकपा जिला सचिव मनोज यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, विधायक समीर कुमार महासेठ, पूर्व विधायक सीताराम यादव, रामकुमार यादव, उमाकांत यादव, रामावतार पासवान, रामाशीष यादव के संयुक्त नेतृत्व में मधुबनी रेलवे स्टेशन से बाटा चौक होते हुए प्रतिरोध मार्च जिला समाहरणालय मधुबनी पहुंचकर राजद जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए राजद जिला अध्यक्ष सह विधायक भारत भूषण मंडल ने कहा, देशवासी नोटबंदी के बाद से बदहाल अर्थव्यवस्था, बेतहाशा महंगाई और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी एवं नौकरी के विकल्पों के अभाव से पहले से ही जूझ रहे थे कि अब सरकार ने आज़ादी के बाद अति आवश्यक खाद्य पदार्थों गेहूं, अनाज, चावल, आटा एवं किताब, कफन, इलाज इत्यादि पर भी जीएसटी लगाकर गरीबी में आटा गीला करने जैसा क्रूर काम किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, आज़ाद भारत में पहली बार अनाज और कफन पर टैक्स लगाया गया है, जिसका सबसे अधिक खामियाजा निम्न और मध्यम वर्ग को उठाना पड़ेगा। इस टैक्स के कारण दूध, दही, घी, आटा, चावल, स्टेशनरी इत्यादि के भाव 10 से 15% बढ़ गए हैं। इससे लोगों की पढ़ाई लिखाई और खान पान व पोषण अर्थात लोगों के भविष्य और वर्तमान पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा कि सरकार दाम बढ़ाकर, राष्ट्र की संपत्ति बेचकर, निजीकरण कर, नौकरी छीनकर, लोगों की पेट पर लात मारकर कमाई करना बिल्कुल बंद करे। आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान का जीना मुहाल हो गया है। छोटे व मंझोले किसान व व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को आम नागरिकों की पहुंच से बाहर कर दिया गया है। पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा, जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की भाजपा सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों के 11 लाख करोड़ की राशि तक के टैक्स और लोन माफ करने वाली जनविरोधी केंद्र सरकार में आम आदमी बिल्कुल विकल्पहीन और आशाविहीन हो गया है, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। सभा को राजद के वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव, असलम अंसारी, मुमताज आलम उर्फ मोम के अलावा कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर महागठबंधन के हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। मधुबनी से मोहम्मद करीमुल्लाह की रिपोर्ट। आज जो महागठबंधन का धरना प्रदर्शन है पूरे बिहार में है, उसे मधुबनी जिला में भी रखा गया है। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है महंगाई से जनता उब चुकी है, परेशान है, गरीबों का जीना मुहाल हो चुका है। हर एक मामले में जीएसटी, खाने पीने की तमाम वस्तुओं में आटा, चावल, दाल, ऐसा भी कहीं होता है कि ये ज़रूरियात का सामान भी अगर जीएसटी के दायरे में रहेगा तो जनता कैसे जिएगी। इसी के विरोध में हम लोगों को महागठबंधन के साथ रोड पर, सड़क पर आना पड़ा। आपका परिचय? आपका? मेरा नाम मुमताज आलम होम है, राजद का कार्यकर्ता हूँ। और आज जो धरना प्रदर्शन है, इसका क्या मकसद उसका है? आज जो हम लोग पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी का आह्वान है, इस महंगाई जो चरम पर सीमा पर चली गई है, सरकार जो लोगों को ठगने का काम किया, ठग के जो सत्ता में आई कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन वो नहीं है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ता ही जा रहा है। जनता एकदम त्राहिमाम है, जनता एकदम परेशान है, मजदूर परेशान है इस महंगाई के लेके। इसीलिए इस चीज़ को जो महंगाई कम किया जाए, गरीबों पर बहुत बड़ा भार पड़ रहा है। ये जो है आपको इलेक्शन के समय में जो है फ्री राशन बांटा गया था, लेकिन आज के समय में जनता से उससे भी अधिक पैसा लूटा जा रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग जो है आज राष्ट्रीय जनता दल श्री लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। और नौजवानों के साथ भी खिलवाड़ किया गया। जो अग्निपथ योजना लाया गया था, उसमें अग्निपथ योजना जो लाया गया है, उस पर भी कार्य जो हमारे नौजवान भाई हैं, नौजवान साथी हैं, उनको भी ठगने का काम कर रहा है। जब सबको पेंशन मिल रहा है, सबको 50 वर्ष का नौकरी दिया जा रहा है, 60 वर्ष का नौकरी दिया जा रहा है, तो हमने नौजवान भाइयों को जो है वोट लेके ठगने का काम किया था। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल वो अग्निपथ जो हमारे
साथी हैं, युवा साथी हैं, उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भावी मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव उस नौजवान के साथ खड़े हैं और हम लोग भी उस नौजवान के साथ खड़े हैं, गरीब गुरु के साथ खड़े हैं। उन लोगों पर कभी अत्याचार नहीं होने देंगे। बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको हम लोग चाहेंगे आंदोलन के माध्यम से कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। आपका परिचय? आपका? मोहम्मद असलम अंसारी, राष्ट्रीय जनता दल, मधुबनी के पूर्व प्रत्याशी। आज की जो प्रतिरोध मार्च है वो किस मकसद से? प्रतिरोध मार्च का आप जानते हैं, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बाढ़ सुखाड़ से लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। इसके खिलाफ आज खाद की भी कमी हो गई है, नौजवानों को बेरोजगारी का मामला है। इन सारे मामलों को लेकर के हम लोग सड़क पर आए हैं। सड़क पर इसलिए उतरे हैं कि जन विरोधी नीतियों को सरकार, केंद्र सरकार लागू कर रही है। सारे एक एक कर GST लगा दिया है खाद्य पदार्थों पर। जो हमारा आटा था, चावल था, गेहूं था, जो हमारा पनीर है, दूध है, छाछ है, सब पर, घी पर GST लगाने का मतलब 5% टैक्स जनता के गरीब पर 5% टैक्स बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल का जहाँ तक सवाल है, पेट्रोल डीजल जब 29 रुपये में मिलता था डीजल, जिस समय में क्रूड ऑयल जब अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल का दाम 29 रुपया था डीजल का, और पेट्रोल था 35 रुपया, यहाँ 80 रुपये बिक रहा था, अब 100 के पार है। मतलब पेट्रोल डीजल अकेले इतना महंगा कर दिया गया। डीजल के महंगा होने से हमारे किसान का जो सिंचाई है वो चौगुना बढ़ गया। ये गरीब किसान कहाँ से सिंचाई कर देगा? आप देखिए, यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों का यही कहना है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बाढ़ सुखाड़ की समस्या है, उसका बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी समाधान नहीं हो रहा है। मोदी कहता है 80 करोड़ लोगों को हमने भोजन दिया, पीठ थपथपा रहा है। किस लिए थपा रहे हो? आज गेहूं घट गया तुम्हारा 80 करोड़, इसका मतलब 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं। ये मोदी कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। भारत सरकार के प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोग अपना खाना, 2 जून का खाना नहीं खा सकते हैं, रोटी नहीं 2 जून का खा सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार उसको रोटी देकर जिंदा रखे हुए है। 29 तक जिंदा रखने का प्लान है। इसके बाद श्रीलंका की स्थिति भारत की होने जा रही है। जिस तरह से रेलवे का आउटर सिग्नल है, उसी तरह से भारत आज आउटर सिग्नल पर खड़ा है। श्रीलंका के आउटर सिग्नल पर आर्थिक, ये बहुत बोल रहा है आजकल, देखे अखबार में, नेता आर्थिक स्थिति स्थायी है, रुपये गिर रहा है। यही मोदी कहा था 2013 में जब मुख्यमंत्री था, तो 2013 में कहा था रुपये गिरने का मतलब मुल्क का साख गिरना, देश का साख गिरता है। क्या आज रुपया 80 रुपया में एक इंडियन 80 रुपये का मूल्य हो गया $1। आज रुपया 80 पर पहुंच गया, तो क्या भारत देश का साख नहीं गिर रहा है? क्या देश की प्रतिष्ठा बची हुई है? एक ही मामला नहीं है। ये नारा लगाता है बीजेपी, सबका साथ सबका विकास। अब मैं तो कहता हूँ, किसी का न विकास न विश्वास, सबका नाश, सबका सत्यानाश, सबका नाश। सुनो, हम लोगों का नारा है सबका नाश, सबका विनाश और लोकतंत्र और संविधान का सत्यानाश। Audio Jungle।